नमस्ते, मैं हूं श्रवण। फाइनली हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने एडमिशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है 2020 और 21 सत्र के लिए। तो यहां पर विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो 1 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा अब अधिसूचना में छात्र छात्राओं के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पर संक्षेप में बता देता हूँ। जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। मतलब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन फॉर्म के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा है। लेकिन अगर ये फॉर्म आप खुद से भर लेते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आप खुद से भरने में असमर्थ हैं, अगर आप बाहर जाके इंटरनेट कैफ़े में या फिर सीएससी सेंटर में अगर आप फॉर्म भरा रहे हैं तो उनके द्वारा जो भी फीस आपसे लिया जाएगा वो आपको देना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जो आपको ये आवेदन फॉर्म भरने के लिए, आने वाले समय में नामांकन फॉर्म भरने के लिए और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको वही आपको काम आने वाला है। जितने भी एडमिशन फॉर्म आएंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। ऐसा कॉलेज को भी निर्देशित किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने सीधे सीधे कहा है कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो सीधे हमारे पास आ जाएगा और एक कॉपी आपके आईडी में रहेगा। मतलब आप कभी भी उसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, कोई भी तकनीकी समस्या आती है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 2 हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया है, जिसमें आप कॉल करके और ईमेल करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज आपको 6 डॉक्यूमेंट जो है, यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट आपको जरूर से जरूर आपको तैयार रखने हैं फॉर्म भरने से पहले। अगर आपके पास एक पासपोर्ट फोटो पहले से है तो उसको स्कैन कर ले, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा से आप तैयार हो जाएं और पीछे की कोई बैकग्राउंड अच्छे से रख के वहाँ पर आप फोटो खींच लें और उसको फ़ोन में सेव कर दें। उसी तरह से आपके पास अगर सिग्नेचर नहीं है, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, तो कोई भी एक वाइट पेपर में आप सिग्नेचर कर लें। उसके बाद उसको मोबाइल के फ़ोटो में क्लिक कर लें, सामने से नज़दीक में जाकर उसको फ़ोटो को खींच ले और अपने फ़ोन में सेव कर दें। उसी तरह से मार्कशीट, अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र और माइग्रेशन को भी आप फ़ोन से ईजिली फ़ोटो क्लिक कर लें सभी डॉक्यूमेंट का। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है दुर्ग यूनिवर्सिटी। दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो है durguniversity.ac.in। इसमें आप जाना है आपको। यहाँ पर आपको अगर कोई डिटेल चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, क्विक लिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ ऑनलाइन एडमिशन में, जिससे मैं सीधे एडमिशन फॉर्म वाली वेबसाइट पे जा सकूं। तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट खुल चुका है। तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दुर्ग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला साइन इन, दूसरा रजिस्ट्रेशन और तीसरा एक्टिवेट योर अकाउंट। तो सबसे पहले हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ईमेल आईडी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। जो भी ईमेल आईडी आपके पास है, अगर नहीं है तो आप ईमेल के लिए मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। ईमेल कैसे बनाना है, ईमेल बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल वीडियो है। इस वीडियो को देखिए और ईमेल आईडी बना लीजिए। या फिर आप अपने फ़ोन पे जो ईमेल आईडी है उसको डाल सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में सीधे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया है और इसके लिए पासवर्ड जो है हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है। जहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, nikhil@1234। मतलब आप देख सकते हैं इसका जो है एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड के लिए होना चाहिए। और कम से कम 8 और मैक्सिमम 20 अंक का आप पासवर्ड बना सकते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट में विद्यार्थी का नाम भरना है। तो आपको सारे जो है फॉर्म वो कैपिटल लेटर में भरने हैं। जो भी आप कुछ भी सेंटेंसेस लिखेंगे वो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट है, वहाँ पर मैं निखिल साहू डाल देता हूँ नाम। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया है 19 फरवरी 2001। जेंडर मतलब आप जेंडर अपना डालेंगे, मेल या फीमेल है आप, वहाँ पर इसको आपको मेंशन करना है। और यहाँ पर फादर नेम है, फादर नेम को आपको मार्कशीट में जिस हिसाब से दिया हुआ है आपको एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड अलग से नहीं लगाना है। मार्कशीट में जैसा फादर नेम, मदर नेम और विद्यार्थी का नाम जैसा दिया हुआ है उसी तरह से आपको भरना है। यहाँ पर फादर नेम मैं भर देता हूँ, मदर नेम यहाँ पर मैं भर देता हूँ। मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना होता है।
कैप्चा कोड बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से आपको दिख रहा है, जो भी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में जो भी वर्ड दिख रहे हैं आपको एज इट इज़ वहाँ पर लिखना होता है। आप उसको लिखेंगे और यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मैंने फॉर्म भर दिया है, साइन अप पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल को एक बार और कंफर्म करने के लिए मुझे दिखाया गया है। मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल सही है, मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब एक आपको OTP मोबाइल में और एक OTP ईमेल में जाएगा। मतलब आप ईमेल को ओपन करके देख सकते हैं या फिर सीधे मोबाइल को ओपन करके देख सकते हैं कि आपके पास एक OTP आया हुआ होगा। इसके बाद अगला स्टेप जो है, इसके बाद फिर से हम होम पेज में जाएंगे। होम पेज में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके ईमेल और मोबाइल में एक OTP कोड जाता है। उसमें मोबाइल या फिर ईमेल के दोनों में से किसी की भी एक OTP को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल अकाउंट का जो OTP है उसको डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और मैं यहाँ पर लॉगिन करके सीधे फॉर्म भर सकता हूँ। फॉर्म भरने का जो पहला स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद बाकी की डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है, जो ईमेल आईडी आपने डाला था वो और जो पासवर्ड आपने इस वेबसाइट में बनाया है वो डाल करके आपको सीधा यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और मेक पेमेंट। आपको माई एप्लीकेशन में क्लिक करके फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कोर्स टाइप। यहाँ पर देख सकते हैं UG PG, मतलब यहाँ पे UG PG में एडमिशन लेना है, हमें UG लेना है एडमिशन, तो हमें UG PG में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज यहाँ पर मैं विश्वनाथ यादव तामस्कर कॉलेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, साइंस कॉलेज दुर्ग। और हमारा जो सेलेक्ट कोर्स है, कोर्स जो सेलेक्ट करना है हमें, और हमारा जो कोर्स रहेगा वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब BA के लिए मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ओके करने के बाद ऐड द कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐड द कोर्स में क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर 6 ऑप्शंस यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड फोटो, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिंक में क्लिक करेंगे, मतलब एप्लीकेशन डिटेल में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, एप्लीकेशन डिटेल। तो यहाँ पर जो मैंने पहले स्टेप में कुछ डिटेल्स डाले थे वो ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गए हैं और यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स और भरने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी आपको भरना है। कैटेगरी भरना है मतलब आपका कास्ट भरना है, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कास्ट है तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर आप SC ST OBC में से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पर पात्रता प्रमाण पत्र। तो आपको अगर बाहर की यूनिवर्सिटी से या फिर स्कूल से अगर आप पढ़ करके आए हैं दूसरे राज्य से, तो एक पात्रता प्रमाण पत्र होती है, वो आपको यूनिवर्सिटी से लेना होता है। अगर आप बाहर से पढ़ कर गए हैं तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो सकता है, जो अगर आप 12वीं में आपने पास किया है, माइग्रेशन अभी पास किया तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा सर्टिफिकेट के साथ साथ मिल जाता है। अगर आपके पास है तो आप यस कर दें या फिर आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आपका एड्रेस है उसको आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। लैंडमार्क, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आप टिक कर देंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर अगर आपके पास फोटो और सिग्नेचर आपके पास कंप्यूटर में है तो यहाँ पर आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फोटो, जैसे मैंने यहाँ पर डेमो फोटो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, जो थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपको इस तरह के फ़ोटो अपलोड नहीं करने हैं। आपको अच्छी फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फ़ोटो, साफ़ सुथरा फ़ोटो, बैकग्राउंड अगर आपके पास है अच्छा सा तो वो करना है। सेल्फी लेकर के टेढ़े मेढ़े फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करने हैं। उसी तरह से आपको सिग्नेचर आसानी से यहाँ पर आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट करना है, आपको ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। ऑप्शन में चले, अब नेक्स्ट जाते हैं तीसरे ऑप्शन में, एकेडमिक डिटेल। यहाँ पर 10वीं और 12वीं मतलब 10th और 12th के जो डिटेल हैं आपको ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन सी ईयर में पास किए हैं, रोल नंबर क्या है, और सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको भर देने हैं। एकेडमिक डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल भरना है। एकेडमिक डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का डिटेल भरना है। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मतलब आपके पास अगर जो स्कैन करके पहले से रखा हुआ है फाइल, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
तो यहाँ पर 10वीं 12वीं कास्ट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, मतलब 10वीं 12वीं और जाति प्रमाण पत्र और माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मतलब चारों डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे सबको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मार्कशीट का या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है। तो मैं ये डेमो फॉर्म भर, यहाँ पर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी साइज का 500 KB से अंदर की जितने भी साइज है उसको आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट का कोई भी साइज बना सकते हैं। ये वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली वो कंप्रेस करके उसको अपलोड कर लेती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड में आप क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर देखना है हिंदी, इंग्लिश और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण के जो सब्जेक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली पहले से सेलेक्ट होते हैं, मतलब उसको अलग से आपको भरना नहीं पड़ता, वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। 3 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर भरने हैं। तो मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सीधे सेव एंड कंटिन्यू में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं डेमो हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, आप इस डिटेल्स को पूरा चेक कर लीजिए। सही डिटेल होने के बाद ही आप नीचे में आइए। नीचे में आने के बाद यहाँ पर एक आई कन्फर्म द एबव टिक लगाइए। आई कन्फर्म द एबव के सामने में एक टिक ऑप्शन दिया हुआ है, टिक लगाइए। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट कर दीजिए, जिससे आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलेज भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिर से आपको होम पेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो पहले आपने फॉर्म भरा है वो आपको ऊपर में दिखाएगा, और जो आप अगर दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर दूसरे कॉलेज के लिए भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे में फॉर्म में आसानी से डिटेल डाल के आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। बाकी डिटेल जो है पहले से भरे हुए हैं तो वो आपको भरे भुराए मिल जाते हैं और आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाती है। मतलब पहला फॉर्म भरने में जो आपको दिक्कत होगी वो होगी, और बाकी के जो फॉर्म है वो प्री फिल्ड रहते हैं। मतलब आपको ईजिली आप कोई भी जितने भी कॉलेज चाहे उतने कॉलेज के आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर प्रिंट करके रखना तो प्रिंट करके रख सकते हैं, या अगर मान के चलिए या फिर आपके पास प्रिंटर नहीं तो इसको PDF में आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर कभी भी इंटरनेट कैफे जाइए वहाँ से आप प्रिंट करा सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप में जाकर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% आपकी हेल्प करूँगा फॉर्म भरने में। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने 2 नंबर दिए हुए हैं और एक ईमेल ID दिए हुए हैं। उस ईमेल पे आप जरूर से जरूर फ़ोन लगाकर कोई भी टेक्निकल जानकारी और पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग फॉर्म को आसानी से भर सके। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप